स्वागत है दोस्तों। आज हम समुच्चय में परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, इसका यूज़ जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसको समझना इम्पोर्टेंस हो जाता है कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। तो देखिए, परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती हैं, उसके हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होगा ना कि आपको अवयवों की संख्या निश्चित होगी। ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई सेट है। ठीक है ना। अब ये सेट हम इसको बोल रहे हैं, तो सेट को हमेशा बड़ा अक्षर यानी कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये एक सेट है और इस सेट के अंदर जो भी संख्या रहती हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैंने नंबर ही कोई मान लिया 1 2 3 4 5। तो ये सब जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, ये सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अवयव। ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना कि इसमें जो परिमित समुच्चय में जो अवयव की संख्या है वो क्या है, निश्चित हैं। इसमें 1 से लेकर 5 तक इसमें एलिमेंट हैं। तो इस सेट में हम अवयव की संख्या को गिनकर बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है ना। जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी भवेल ही है। ठीक है ना। और भवेल को हम भी से सूचित कर लेते हैं, और कभी भी हम सेट को सूचित करेंगे तो 12 अक्षर से। तो ये एक सेट भी हुआ जिसमें एलिमेंट हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना। तो जो भवेल होते हैं वो 5 ही होते हैं ना। तो देखिए, इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 5 ही है। तो ये क्या है, निश्चित है। इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित है। तो इसको हम बोलते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। और इस सेट के अंदर जो भी अवयव रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट यानी अवयव। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अब समझते हैं कि अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव की संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती हैं, न होती हैं, उसे हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना कि जो भी समुच्चय रहेगा उसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं रहेगी। हम उसको गिन कर नहीं बता सकते हैं कि वो उसमें कितना एलिमेंट है, कितना अवयव है। तो इसमें क्या होगा कि अवयव की संख्या निश्चित नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं 1 नंबर एग्जांपल कि कोई भी नंबर है, सपोज़ मैंने मान लिया कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं को हम 12 अक्षर से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या जो शुरू होती हैं वो आपको 1 से शुरू होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 करके बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हैं। तो इन्फिनेटिव तक लिख सकते हैं। तो इसकी संख्या लास्टिंग कितना तक है हम इसको नहीं बता सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा कि ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। ठीक उसी तरह अगर कोई भी हम इंटीजर नंबर लें या रियल नंबर ही लें, तो रियल नंबर में आपको क्या आ जाता है, बहुत सारे सभी इसमें नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे -1 -2 -0 1 2 3 एंड डैश डैश इन्फिनिटिव तक बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है ना। तो अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का यूज जब आप क्वेश्चन में जब अवयव की संख्या जब निकालेंगे तो इसका यूज़ वहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए ये पढ़ना इम्पोर्टेंस हो जाता है। और अवयव की संख्या पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं उस पर आपको एग्ज़ाम में आएंगे या आते भी हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो फिर एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट को लेकर और इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं
उसको लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।